प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इनके इस निबंध का हम अध्ययन करेंगे। ये निबंध सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक बलिया जिले के में ददरी नाम का एक स्थान है, वहां पर एक मेला लगता है। उस मेले के अवसर पर यह भाषण देखने के लिए लिखा गया था। इस निबंध में लेखक ने देश की जनता को कुरीतियों, अंधविश्वासों, व्यर्थ के रीति रिवाजों, परंपराओं से बाहर निकलकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, अच्छा उद्योग धंधा विकसित करने और आपसी सहयोग और एकता पर बल दिया है, जिससे हम सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकें और हमारे देश की उन्नति हो सके। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकते। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। हमको इस सोचने का विषय ये है कि लेखक ने इस देश के निवासियों को आलसी कहा है और हिंदुस्तान के लोगों की तुलना एक रेलगाड़ी से कर दी है। तो ऐसा लेखक ने क्यों कहा, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी अत्यंत ही आलसी स्वभाव के हैं और आलसी स्वभाव होने के कारण वे कोई किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से रेलगाड़ी जिसमें अच्छे डिब्बे लगे रहते हैं वो बिना इंजन के नहीं चल सकते। डिब्बों की कीमत चाहे जितनी हो, लेकिन वे सबके सब डिब्बे बिना इंजन के एक स्थान पर ही खड़े रहते। उसी तरह से हिंदुस्तान में बड़े बड़े विद्वान, शक्तिशाली, ताकतवर मनुष्य मौजूद हैं, लेकिन वे बिना एक अच्छे नेता के कुछ कर नहीं पाते हैं। यदि उनको सही मार्गदर्शन करने वाला कोई योग्य नेता मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, तो ये सब क्या नहीं कर सकते हैं। आगे पंक्ति देखिए, इनसे इतना कह दीजिए कि काचुप साधे रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है कि जब आपको प्रसंग याद हो कि जब वानर सीता की खोज में चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गए, वहां पर विचार मंथन हो रहा था कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। किसी ने कहा कि मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, किसी ने कहा मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, बात नहीं बनी। तब जामवंत ने हनुमान जी को याद किया और उनको उनका बल याद दिलाया और कहा कि इस काम को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। तो कहा कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तपस्वी हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी क्षमता को याद दिलाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो कहा ऐसा काम कौन करे, इस हिंदुस्तान के राजे महाराजा करें या अधिकारी लोग करें? का नहीं, राजे महाराजाओं को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बार गुड़दौड़ थिएटर में समय लग गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब, गंदे, काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। ये वही मसल रही, मसल का मतलब उदाहरण, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे एक काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिदिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। आज का लेखक
कह रहा है कि हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान जो दुर्दशा है उसको देखकर जरा सी भी लज्जा अथवा शर्म का अनुभव नहीं होता है। एक समय था कि जब इनके जो पूर्वज थे, जंगलों में ऋषि मुनि थे, एक कुटी बना करके रहा करते थे। उनके पास किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं थे, कोई सामान नहीं था। लिखा है कि उस समय जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ करके बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। कि मतलब है कि उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय और उन्नत बनाने का प्रयास किया। उनके पास कोई साधन नहीं था। इस साधनहीनता की स्थिति में भी उन्होंने आकाश मंडल के नक्षत्रों तारों की जो खोज की, समय की जो गति का सिद्धांत खोज किया, बनाया, प्रतिपादन किया। आज विदेशों में मूल्यवान दूरबीनें बनाई गई और उन दूरबीनों के द्वारा जो नक्षत्रों की गणना की गई, समय की गणना की गई, तो उन भारतीयों के द्वारा और उन दूरबीनों के द्वारा विद्वानों ने जो गति की लिखी है वो गति बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम जिसको कह सकते हैं। उसमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन आज इसके ठीक उल्टा हो रहा है कि जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति की लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यहां पर भी ध्यान दिए कि चुंगी का मतलब होता है नगर पालिका में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हुआ करती है। तो जो है जैसे हम लोग अपने घर का कूड़ा कचरा सब उसमें फेंक देते हैं, ऐसे विदेशी लोग भी उन्होंने किसी वस्तु की खोज की, कोई सिद्धांत प्रतिपादन किया, आज उनके लिए उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रही, तो उन्होंने कहा इसको भारत वालों को बेच दो। भारत वालों ने उसको ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कोई काम नहीं करते, अकर्मण्यता की आदत पड़ गई है, आलस इतना बढ़ गया है। तो कहा कि इसके अभाव में हमारे लिए उसकी उपयोगिता कुछ रह नहीं गई। जबकि हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान पर आधारित अनेक प्रकार की पुस्तकों की रचना की जा चुकी है, अनेक प्रकार के यंत्र हैं, लेकिन फिर भी हम एक बेकार की गाड़ी के समान तुच्छ हो गए। हर क्षेत्र में विदेशियों पर हम आश्रित हो गए हैं। ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। घोड़ों की दौड़ देखी हो, तरह तरह के घोड़े होते हैं, सब दौड़ते हैं और सभी जो है यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम ही इस रेस को जीत लें। तो इसमें अनेक प्रकार के जो उन्नति की दौड़ है उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस हैं, इस सभी देशों के घोड़े, उन्नति रूपी घोड़े दौड़े जा रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। तो काठियावाड़ी गुजरात में एक जिला है जहां बड़ी उन्नति किस्म के घोड़े पाए जाते हैं, लेकिन वे घोड़े खाली खड़े खड़े अपने पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। ऐसी स्थिति में भला वे घोड़े क्या रेस जीत पाएंगे? तो कहा ऐसी ही दशा हिंदुस्तान के लोगों की है। कहा इनको और जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी इनको लज्जा नहीं आती है। ये समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। कि आज हम सब कुछ हमारे पास है, ताकत है, लेकिन एक जापान जैसा छोटा सा देश जो कि भारत से भी बहुत छोटा है, निरंतर अपनी उन्नति के लिए प्रयासशील रहता है। तो कहा इन लोगों को जापान से कुछ सीख लेनी चाहिए। अगर ये समय ऐसा है, यदि हम जरा सा भी पिछड़ गए तो एक दिन की भी हम चूक कर जाते हैं तो हम कोटि उपाय कर लें,
लेकिन उस दिन की जो हानि है उसकी भरपाई हम नहीं कर पाते हैं। इस लूट में, बरसात में जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। तो भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्बम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभः सुतिरितिम पुमान भवाब्दिम न तरेत सा आत्महा। अर्थात कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। भला वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अब कोई व्यक्ति यदि स्वयं उन्नति अपनी करना ना चाहे तो उसमें दूसरा उसकी कोई सहायता कैसे कर सकता है। इसलिए हम सभी को निरंतर दूसरों की सहायता लेकर के, दूसरों की सलाह लेकर के हमें अपनी उन्नति के मार्ग के कांटों को स्वयं साफ करते रहना चाहिए। कि बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। ये कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा तथा दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से लोग हमारे ऊपर इस बात को का प्रश्न उठा सकते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि हमें उन्नति अपनी कैसे करनी चाहिए। वे तो सदैव अपना पेट भरने के बारे में ही सोचते रहते हैं। इंग्लैंड जो आज बड़ा संपन्न देश माना जाता है, लेकिन ये इंग्लैंड हमेशा से संपन्न नहीं था। यहाँ भी भूखे थे, गरीब थे, लेकिन उसने एक ओर जहां अपना पेट भरने का संसाधन जुटाया, तो वहीं दूसरी ओर देश की उन्नति और अपनी उन्नति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर किया। सोचने की बात यह है कि क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, सभी लोग संपन्न नहीं होते, वहां भी गरीब होते हैं। किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ में ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कल या मसाला बनाया जाए जिससे इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। इंग्लैंड के लोग सदैव हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी मशीन बनाई जाए, ऐसी कौन सी खाद बनाई जाए कि जिससे यदि इस खेत में इस बार 1 कुंटल अनाज पैदा हुआ तो अगली बार इसमें 2 कुंटल अनाज पैदा हो। ये सदैव इसी प्रयास में रहते हैं। विलायत माने विदेश में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ भारत में क्या होता है, यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप मारेगा। का सो गप भी कैसी निकम्मी। वहां के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। वहां के लोग गप्पे मारते हैं, लेकिन गप के साथ साथ में ही कि हमारी देश की उन्नति कैसे हो, इसका भी तरीका खोज लिया करते हैं। सिद्धांत यह है कि वहां के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। वहां के लोग सदैव इस बात में रहते हैं कि हमारा एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। यहाँ के लोग कहते हैं कि अजगर किसकी नौकरी करता है, चाकरी में नौकरी, और पंछी, पंछड़ियां कोई काम नहीं करती हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो हमारा भी पेट वह परमात्मा भरेगा।
दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, कि सबको देने वाला कौन है? वह राम है, परमात्मा है। तो जब सबका पेट भरता है, हमारा पेट भी भरेगा। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। आज हम दृष्टि डालें तो देखेंगे हर तरफ बेरोजगारी है, किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, सब खाली बैठे हुए हैं, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। दरिद्रता माने आग, गरीबी कि चारों ओर गरीबी ही गरीबी है। किसी ने बहुत ठीक बात कही है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। यहाँ का कोई गरीब दरिद्र कुटुंबी वाले परिवार का व्यक्ति है, वह अपने मान सम्मान को ऐसे बचाने का प्रयास करता है कि जिससे आदमी ये समझे कि बड़ा ही संपन्न आदमी है, बड़ा पैसे वाला आदमी है। बस सदैव इसी बात में लगा रहता है, दूसरों के सामने अपनी गरीबी की पोल ना खुले इस प्रयास में लगा रहता है। कि उदाहरण भी दिया कि जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। कोई लज्जाशील महिला है, बड़ी गरीब परिवार की है, तो उसके पास ठीक से अच्छे कपड़े पहनने को नहीं, सब फटे पुराने कपड़े हैं। लेकिन उन फटे कपड़ों को भी वह इस ढंग से पहनती है कि जिससे उसके अपने शरीर के अंग ना दिखें और लोग ये समझ जाएं कि इसके कपड़े ठीक ठाक हैं, कहीं फटे नहीं हैं। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी माने जनसंख्या की रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। कासो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो का इस बात के लिए तुम्हें ही तैयार रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने करवाओगे? कि इस बात को ध्यान रखो, तुमको लोग विदेशी लोग तुम्हें क्या कहते हैं? मूर्ख। हिंदुस्तानी लोगों को मूर्ख बोला जाता है। बोधे माने बुरा, डरपोक माने डरने वाला। का इन नामों के इन संबोधनों से अपने आप को कब तक पुकरवाते रहोगे? इसलिए ये दौड़ो, इस घुड़दौड़ में, इस उन्नति रूपी घोड़ों की दौड़ में दौड़िए। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। कि राम एक बार ही अयोध्या वो जनकपुर गए थे, जनकपुर के लोग उनका इंतजार ही करते रहे। मतलब यह कि अच्छे दिन हमेशा नहीं आया करते हैं, तो एक बार ही आते हैं, अवसर एक बार ही मिला करता है। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। ऐसी सब बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। यदि देश की उन्नति करना चाहते हो तो इस देश की उन्नति के मार्ग में जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उन सबका तुम्हें त्याग करना चाहिए। इसके लिए कुछ लोग तुमको धिक्कारेंगे चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्य तु पृष्ठता। चाहे कोई तुम्हारा अपमान करे और चाहे तुम्हें कोई पुरस्कृत करे, और पृष्ठता माने पीछे से, कि पीठ पीछे तुम्हारा चाहे कोई कितना ही मान सम्मान करे। सो कार्यम साधित धीमान कार्य धनुषो ही मूर्खता। लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वे अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर ही लिया करते हैं और कार्य का नाश देख। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, जो धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं।
उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हों, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूं, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इस पंक्ति को आप अंडरलाइन करें कि संसार में जितनी प्रकार की उन्नति होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, किसी प्रकार की उन्नति हो, तो का उन सभी की उन्नति का जो मूल है, जड़ है, वह धर्म है। धर्म का तात्पर्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का तात्पर्य मतलब हमारा कर्तव्य है, जिसको हम ड्यूटी कहते हैं। कि जैसे हम एक पुत्र हैं, तो पुत्र होने के नाते हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। हम जिस देश के निवासी हैं, तो उस देश के निवासी होने के नाते उस देश के प्रति हमारा क्या धर्म है। यदि हम राजा हैं, तो राजा होने के नाते हमारा क्या धर्म है। तो जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र होने के कारण हमारे धर्म के क्षेत्र भी अलग अलग हो जाया करते हैं। तो का इस सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। इनको सब धर्म की ढाल बनाया गया है। दो एक मिसाल सुनो। मिसाल माने उदाहरण। यही तुम्हारा बलिया का मेला का ये जो मेला लगता है का ये स्थान क्यों बनाया गया है, का जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर के आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। का दूसरा बात कि एकादशी की व्रत क्यों रखा गया। वो एकादशी का व्रत करते हैं, कोई नवदुर्गा का व्रत करता है, कोई मंगल का व्रत करता है। तो का किस लिए कहे, जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं, विधान किया गया कि गंगा नहाने जाते हैं तो सीधे सीधे गंगा में यूं ही नहीं घुस जाना चाहिए। क्यों कि पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, कि जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न ना करे। दिवाली हम लोग मनाते हैं तो इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर सफाई हो जाए। आप सब जानते हैं होली इस हेतु एक बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। इसको भी आप लोग अंडरलाइन करिएगा कि यही त्योहार ही तुम्हारी क्या है, म्यूनिसिपालिटी। म्यूनिसिपालिटी माने नगर पालिका होता है। जिस तरह से नगर पालिका का काम होता है नगर में साफ सफाई का काम करवाना, वो सब जगह झाड़ू लगवाते हैं, छिड़काव कराते हैं, चूना डलवाते हैं, ये सारे काम नगर पालिका कराते हैं। का इसी तरह से जब त्योहार आते हैं तो ये त्योहार स्वयं साफ सफाई नहीं करते हैं, बल्कि साफ सफाई तो हम ही करते, लेकिन इनके आने से हमारे घरों की साफ सफाई हो जाती है। होली आती, बरसात में तरह तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं और जब हम साफ सफाई करते हैं तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। शाम को दिवाली जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े रह जाते हैं वो दीपकों की लौ में जल करके भस्म हो जाते हैं। तो इसी दिवाली मनाई जाती है जिससे हमारा वातावरण पर्यावरण हमारा शुद्ध हो जाए। तो ऐसे ही जितने ही सब पर्व, सभी तीर्थ व्रत आदि में कोई ना कोई हिकमत है, कोई कारण है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने
अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस क्या हुआ, सभी तिथि व्रत हो गए और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई है, कि हमें हर बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने इस बात को बनाया तो क्यों बनाया गया है। आंख बंद करके किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनमें से जो हमारे लिए हितकारी हों, जो देश और समाज के लिए अनुकूल हों, उपकारी, उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध हैं शास्त्रों में लिखी हुई हैं, लेकिन उनसे समाज का हित नहीं होता है, किंतु धर्म शास्त्रों में उनका विधान है का उनको मत चलाइए। ऐसी बातें जो समाज शास्त्रों में लिखी गई हैं, जिनसे समाज का, देश का भला होने की बजाय बुरा होता है, का उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को जहाज का सफर नहीं करना चाहिए। कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसका विवाह नहीं करना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए? लड़कों को छोटेपन से ही ब्याह करके उनका बल, वीर, आयुष्य मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। पैर काठ में डालना मुहावरा है, मुसीबत में डालना। कुलीन प्रथा, बहुविवाह प्रथा आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होते हैं। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और अपना कुल धर्म सीखें। पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुस्लिम सब आपस में मिलिए। जाति में कोई ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। तालीम माने शिक्षा। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का साथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वह काम करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा कहाँ मिलती है? समुद्र में। वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारे देश का रुपया हजार तरीके से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाता है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वे अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा माने कुर्ता, वह इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। अर्थात इनमें जितनी भी चीजें को नाम गिनाए गए वो सब ऐसी हैं जिनका तुम्हारे देश में निर्माण नहीं होता है। कहा ये तो वही मसल रही। मसल माने उदाहरण। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचानकर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। बड़े अफसोस की बात है कि जो तुम्हारे काम की चीजें तुम उस वस्तु का निर्माण भी नहीं कर सकते। भाई अब तो नींद से चौंको। अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। इसमें अंतिम पंक्ति, इसको भी बड़ा ध्यान में रखने की चीज है, अंडरलाइन भी इसको आप कर लीजिएगा। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारती जी ने कहा था कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल, यानी हमें अपनी भाषा
सबसे पहले सीखनी चाहिए। परदेशी विदेश में बनी हुई वस्तुओं को हमें तिरस्कार करना चाहिए, बल्कि अपने देश में उनका निर्माण करना चाहिए। अपने देश की, अपने हाथ की बनाई हुई वस्तु जब हम बनाएंगे तो हमको सस्ती मिलेगी, अर्थात उसकी कोई कीमत नहीं होगी, और अपने रुपया जो हमारा बचेगा वो हमारे ही देश के काम में आएगा। इसके बाद में जो 2 पैराग्राफ दिए गए हैं जिनका आपको गृह कार्य करना है, इसका भी मैं फोटो भेज दे रहा हूं कि जैसे दिया सब उन्नतियों का मूल धर्म है। तो पहले इसमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और इसके लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसको बताया? धर्म बताया। अंग्रेजों की उन्नति का कारण क्या है? क्योंकि उनकी धर्म नीति राजनीति आपस में मिली हुई है। भारतवासियों सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए? का धर्म की उन्नति करनी चाहिए। आसान से प्रश्न है। ऐसे इसमें भी दूसरे वाले में भी लेखक ने प्रश्न उत्तर दिए, इनको आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।